प्रिय छात्रों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है, अन्योक्ति अलंकार क्या होता है और वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है। इन तीनों अलंकारों के बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि अलंकार क्या होता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ जो होता है वह होता है आभूषण। अलंकार का क्या आशय होता है, यानी कि शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आभूषण। जिस प्रकार शरीर की शोभा या सुंदरता बढ़ाने के लिए आभूषण आदि का प्रयोग हम करते हैं, उसी प्रकार अलंकारों से काव्य की सुंदरता में वृद्धि होती है। आपको यह याद रखना है कि यदि परीक्षा में पूछा जाए कि काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए किस साधन का प्रयोग करते हैं, तो वहां पर आपको उत्तर देना है अलंकार। पारिभाषिक रूप में हम देखते हैं, किसी काव्य की शोभा या सुंदरता में वृद्धि करने वाले साधन या उपकरण को हम अलंकार कहते हैं। आचार्य दंडी, जो कि संस्कृत के एक व्याकरणाचार्य थे, इनके शब्दों में काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात काव्य के शोभाकारक धर्म या गुण को अलंकार कहा जाता है। यहाँ पर अलंकार के मुख्य भेद लिखे हुए हैं। पहला है शब्द अलंकार, यानी कि शब्दों के द्वारा अलंकार। दूसरा है अर्थ अलंकार, यानी कि अर्थ के द्वारा अलंकार। और तीसरा है उभय अलंकार, यानी कि शब्द और अर्थ के द्वारा अलंकार। हम पारिभाषिक रूप में कह सकते हैं कि जहाँ पर शब्दों के द्वारा अलंकार या सुंदरता उत्पन्न हो वहाँ शब्द अलंकार होता है, जहाँ पर अर्थ के द्वारा अलंकार उत्पन्न हो वहाँ पर अर्थ अलंकार होता है, और जहाँ पर शब्द और अर्थ दोनों के ही द्वारा अलंकार उत्पन्न होता है वहाँ उभय अलंकार होता है। उभय अर्थात दोनों, उभय का आशय होता है दोनों। यहाँ पर उभय से आशय शब्द और अर्थ दोनों से होता है। अब हम अतिशयोक्ति अलंकार को समझते हैं। यहाँ पर लिखा है अतिशयोक्ति अलंकार, यहाँ हाईलाइट कर देते हैं हम इसको। अतिशयोक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अतिशय और उक्ति। अतिशय और उक्ति। अतिशय का आशय होता है बहुत अधिक और उक्ति का आशय होता है कथन या बात। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, यहाँ इसका हम शाब्दिक अर्थ यदि देखें तो बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर बात। अतिशयोक्ति का आशय हुआ बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर बात। परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि जहाँ किसी बात का वर्णन बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो जहाँ लोक सीमा का अतिक्रमण करके किसी वस्तु या विषय का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। असंभव सी लगने वाली बात को यदि कहीं पर कहा जाए तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यहाँ पर उदाहरण लिखा हुआ है, पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। हम सभी जानते हैं कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। यहाँ पर एक घटना का विवरण है, पड़ी अचानक नदी अपार, एक नदी पड़ती है अचानक, घोड़ा कैसे उतरे पार। महाराणा प्रताप मन ही मन विचार करते हैं कि घोड़ा को कैसे उस पार उतारा जाए, यानी कि घोड़ा कैसे उस पार जाए। महाराणा प्रताप इस पार यानी कि नदी के इस पार सोचते हैं और सोचते सोचते चेतक उस पार हो जाता है, यानी कि राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। राणा प्रताप यानी कि महाराणा प्रताप इस ओर यानी कि नदी के एक तरफ सोच ही रहे हैं कि चेतक जो है यानी कि जो उनका घोड़ा है वह दूसरी ओर पहुंच जाता है। तो इस कथन में बढ़ चढ़कर बात की गई है। महाराणा प्रताप के घोड़े का अति तीव्र गति से दौड़ना लोक सीमा का उल्लंघन करता है। अति तीव्र गति से दौड़ना तो ठीक है, लेकिन इतनी तीव्र गति से कि महाराणा प्रताप सोच ही रहे हैं और घोड़ा उस पार उतर गया, तो यह जो बात है यह लोक सीमा का उल्लंघन करती है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। इस पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला उदाहरण देखते हैं, हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लग पाई और पूरी लंका, सारी लंका जल गई और सारे निशाचर जो है भाग गए। तो यह बात भी अतिशयोक्तिपूर्ण है। यहाँ पर हनुमान जी की पूंछ में आग लगने से पहले ही लंका में आग लगना लोक सीमा का उल्लंघन करता है, यानी कि ये जो घटना है हनुमान जी की पूंछ में आग लगने से पहले ही, तो यह लोक सीमा का उल्लंघन करती है और इसलिए यहाँ भी यानी कि इन पंक्तियों में भी अतिशयोक्ति अलंकार है।
अब हम देखते हैं कि अन्योक्ति अलंकार क्या होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति शब्द अन्य और उक्ति दो शब्दों से मिलकर बना है। अन्य का आशय है यहाँ पर अन्य वस्तु या व्यक्ति, और उक्ति का आशय है कथन या बात। तो अन्य उक्ति यानी कि अन्य वस्तु या व्यक्ति के लिए कथन या बात। शाब्दिक अर्थ में यदि कहें तो अन्य वस्तु या व्यक्ति के लिए बात या प्रत्यक्ष अर्थ के अतिरिक्त भिन्न अर्थ जहाँ पर हो वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। पारिभाषिक रूप में हम कहते हैं कि जहाँ प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का अर्थ ध्वनित होता है। क्या होता है? जहाँ प्रस्तुत के माध्यम से, इसको हम हाईलाइट करते हैं, प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का अर्थ ध्वनित होता है यानी कि व्यक्त होता है, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के माध्यम से इस अलंकार को हम समझते हैं। माली आवत देखकर कलियन करी पुकारी, फूले फूले चुन लिए काल ही हमारी बारी। यहाँ पर देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ किसी उद्यान की बात चल रही हो, जैसे कि माली को आते हुए देखकर कलियां पुकार करती हैं कि फूले फूले चुन लिए, यानी कि माली ने फूलों फूलों को चुन लिया और काल ही हमारी बारी, अब हमारी बारी कल जो है आएगी, ऐसा देखने में लग रहा है। लेकिन वास्तव में माली कलियां और फूलों के माध्यम से किसी अन्य की ओर संकेत किया गया है। किस ओर हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। इस उदाहरण में माली काल का प्रतीक है। माली जो है काल का प्रतीक है, जो फूलों को यानी कि वृद्धों को निर्धारित समय पर तोड़ लेता है। जो आज कली या किशोरावस्था के रूप में है, उन्हें भी माली रूपी काल किसी दिन तोड़ लेगा, ऐसा यहाँ पर इसका आशय है। अब हम इसका आशय समझते हैं कि ये जो पंक्तियां हैं ये क्या कह रही हैं। माली आवत देखकर यानी कि काल को आते हुए देखकर, कलियन करी पुकारी, किशोरावस्था में जो किशोर हैं यानी कि जो किशोरावस्था में जो व्यक्ति हैं वो पुकार करते हैं, यानी कि एक दूसरे से बातचीत करते हैं कि फूले फूले चुन लिए, यानी कि जो वृद्ध हो चुके हैं वो चुन लिए गए हैं, यानी कि काल ने उनको उठा लिया है, काल ने उनको ले लिया है, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई है। और काल ही हमारी बारी, कल हमारी बारी भी आएगी, यानी कि आने वाले समय में हमारे साथ भी यही घटना होगी, ऐसा इस पंक्ति का आशय है। यानी कि इन पंक्तियों का जो भावार्थ निकल रहा है वह काल, वृद्ध और किशोरावस्था के रूप में निकल रहा है। अगला उदाहरण देखते हैं। उदय हुआ पश्चिम से देखो कैसा ये सूरज अलबेला, साथ ही इसके सभी हो लिए रहा नहीं अब यही अकेला। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे सूरज की बात चल रही है, इसकी बात चल रही है सूरज की। यह हम सभी जानते हैं कि जो सूरज है वह पूरब से उदय होता है, लेकिन इन पंक्तियों में क्या कहा गया है कि उदय हुआ पश्चिम से देखो, पश्चिम से सूरज अलबेला ये उदय हुआ है, और साथ ही इसके सभी हो लिए, यानी कि हम सभी ने इसके साथ अनुकूलन स्थापित कर लिया है और यह अब अकेला नहीं है। यानी कि जब यह पश्चिम से उगना प्रारंभ कर दिया तो हम भी इसके अनुसार समायोजित हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि इन पंक्तियों का आशय जैसा हमने बताया वैसा है, लेकिन वास्तव में यह आशय नहीं है। यहाँ पश्चिम के सूरज से आशय पश्चिमी संस्कृति से है। उदय हुआ पश्चिम से देखो, पश्चिम यानी कि पश्चिमी देशों से, पश्चिमी देशों से यह सूरज उगा है, यानी कि एक संस्कृति आई है। कहाँ आई है? पूर्वी देशों में, मुख्य रूप से हमारे भारत देश की यहाँ पर बात की जा रही है। तो पश्चिमी देशों से संस्कृति आई है और इसके साथ हम सभी हो लिए, रहा नहीं अब यही अकेला, मतलब यह संस्कृति अकेली नहीं रह गई है, हम सब इसके साथ समायोजित हो गए हैं, यानी कि हमने इसके साथ अनुकूलन स्थापित कर लिया है। अब हम यह समझते हैं कि वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है। वक्रोक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, वक्र धन उक्ति, यानी कि वक्रोक्ति का संधि विच्छेद होता है वक्र धन उक्ति। वक्र यानी होता है टेढ़ा या टेढ़ी, और उक्ति यानी होता है कथन या बात, यानी कि वक्रोक्ति का आशय क्या हुआ? टेढ़ा कथन या टेढ़ी बात, यानी कि उल्टी सीधी बात या उल्टा सीधा समझना, यहाँ पर इसका आशय हुआ। पारिभाषिक रूप में हम इसको कहते हैं कि जहाँ कथित का ध्वनि द्वारा दूसरा अर्थ ग्रहण किया जाए वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। कथित यानी कि कही हुई बात, यानी कि जहाँ कही हुई बात का ध्वनि द्वारा यानी कि शब्दों द्वारा दूसरा अर्थ ग्रहण किया जाए वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। और यह जो अर्थ ग्रहण की क्रिया है
यह अनेक कारकों पर निर्भर कर सकती है, जैसे कि बोलने की लय के आधार पर, या एक शब्द के अनेक अर्थ निकलने के कारण, या और भी किसी कारण से। यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार का एक उदाहरण लिखा हुआ है। मैं सुकुमारी नाथ वन जोगू, तुम ही उचित तप मो कहूँ भोगू। देखने में कैसा अर्थ प्रतीत हो रहा है, हम देखते हैं। हे नाथ यानी कि हे श्री राम, मैं सुकुमारी हूँ, नाथ वन जोगू यानी कि नाथ वन जोगू, वन जाने के जोग या योग्य में नहीं हूँ। मैं सुकुमारी हूँ और वन जाने के योग्य में बिल्कुल भी नहीं हूँ। तुम ही उचित तप, यह तप तुम्हारे लिए उचित है, यानी कि कौन सा तप, वन जाने का जो तप है वह तुम्हारे लिए उचित है। और मो कहूँ भोगूं, मैं इस तप को क्यों भोगूं, यानी कि मैं वन नहीं जाऊंगी, मैं सुकुमारी हूँ और केवल आपको ही वन जाना चाहिए, ऐसा अर्थ है यह प्रतीत हो रहा है। लेकिन वास्तव में ऐसा अर्थ नहीं है। कैसा अर्थ है, हे नाथ मैं सुकुमारी हूँ लेकिन इतनी भी नहीं कि वन न जा सकूं, मैं वन जाने की योग्य हूँ, आपके साथ मैं वन जाऊंगी। और तुम ही उचित तप, तुम्हारा जो तप है मो कहूँ भोगू, यानी कि मैं भी उसको भोगूंगी, यानी कि मैं भी आपके वन गमन में साथ दूंगी, ऐसा सीता जी का कथन है। वक्रोक्ति अलंकार के दो भेद होते हैं, श्लेषमूला वक्रोक्ति और काकुमूला वक्रोक्ति। श्लेषमूला वक्रोक्ति किससे कहते हैं, यहां समझिए। इसमें यानी कि श्लेषमूला वक्रोक्ति में एक शब्द के अधिक अर्थ निकलने के कारण इस शब्द का अर्थ भिन्न समझ लिया जाता है। एक शब्द के यहाँ पर अनेक अर्थ निकलते हैं, जिसके कारण अर्थ जो है वो अलग समझ लिया जाता है। जैसे उदाहरण यहाँ है, एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ गया सपर है। इसको गुरु भक्त सिंह जी ने लिखा है और इसमें नूरजहां तथा जहांगीर के बीच में संवाद है। एक कबूतर देख हाथ में, जहांगीर पूछते हैं नूरजहां से कि कहाँ अपर है, यानी कि दूसरा कहाँ है। अपर का आशय दूसरा होता है, दूसरा होता है, तो दूसरा कहाँ है, दूसरा कबूतर कहाँ है। तो नूरजहां क्या कहती हैं, उसने कहा अपर कैसा, अपर यानी कि ये बिना पंख वाला नहीं है, वह उड़ गया सपर है, वह उड़ गया सपर है, ठीक है, यानी कि पंख सहित है। तो एक अपर का आशय हुआ दूसरा और दूसरे अपर का आशय हुआ बिना पंख वाला, ठीक है। तो इस तरह से श्लेषमूला वक्रोक्ति होती है। अगला उदाहरण है, कौन द्वार पर हरि में राधे, क्या वानर का काम यहाँ। एक बार श्री कृष्ण जी राधा जी से मिलने जाते हैं और दरवाजे पर वो रहकर आवाज देते हैं। तो राधा जी कहती हैं कौन द्वार पर, राधा जी क्या कहती हैं, कौन द्वार पर, यानी कि दरवाजे पर कौन है। तो हरि में राधे, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राधे मैं हरि हूँ। तो राधा जी क्या कहती हैं, क्या वानर का काम यहाँ, यहाँ पर बंदर का कोई काम नहीं है। क्यों ऐसा कह देती हैं, क्योंकि हरि के अनेक अर्थ होते हैं। हरि का आशय विष्णु भी होता है, कृष्ण भी होता है, जल भी होता है, बंदर भी होता है, मेढक भी होता है और अनेक अर्थ होते हैं। तो राधा जी क्या कह देती हैं कि यहाँ पर बंदर का कोई काम नहीं है। अगला जो है काकुमूला वक्रोक्ति, इसमें ध्वनि विकार, आवाज में परिवर्तन या शब्द अथवा वाक्य बोलने की लय के कारण उसका अन्य अर्थ निकाल लिया जाता है। जब हम किसी वाक्य को या किसी शब्द को दूसरी लय के साथ बोलते हैं, दूसरी लय में बोलते हैं, तो उसका अलग अर्थ निकलता है या फिर सामने वाले के द्वारा निकाल लिया जाता है। जैसे तुम खेलो तो, यहाँ पर खेलने के लिए बोला जा रहा है, खेलो तो यानी कि तुम खेलो तो, इसमें खेलने के लिए बोला जा रहा है, यानी कि खेलो, ठीक है। दूसरा जो वाक्य है तुम खेलो तो, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है और बोलते समय भी यहाँ पर लय बदल जाती है। इसकी लय क्या है, तुम खेलो तो, और इसकी लय क्या है, तुम खेलो तो इसमें खेलने के लिए मना किया जा रहा है। लय से स्पष्ट है कि इसमें खेलने के लिए मना किया जा रहा है। तो इस प्रकार का जो वक्रोक्ति अलंकार होता है वह काकुमूला वक्रोक्ति अलंकार कहलाता है। तो छात्रों, इस वीडियो में हमने समझा कि अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है, अन्योक्ति अलंकार क्या होता है, वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है और इनके उदाहरण कौन कौन से होते हैं, तथा साथ में हमने यह भी समझा कि इनकी पहचान हम किस तरह से कर सकते हैं। यदि आपको इन अलंकारों से संबंधित किसी भी प्रकार की जिज्ञासा या प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपना प्रश्न या जिज्ञासा कमेंट कर सकते हैं। हम यथासंभव उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।